तो हेलो गाइस, किस पहले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 84 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर पे जरूर से देख लेना। मेलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन इनर एकेडमी में पहुंचने के बाद फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान से एक न्यू हेवनली फिल्म के बारे में पूछा था। और जब साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान से एक न्यू हेवनली फिल्म के बारे में पूछा था तो फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और अभी फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान हैरान इसलिए थे क्योंकि उसे भी पता था कि हेवनली फिल्म इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। और वैसे भी अगर सालों पहले जेनन एकेडमी के हेडमास्टर नहीं होते तो वो लोग कभी भी फॉलन हार्ट फिल्म जैसे हेवनली फिल्म को इनर एकेडमी में कैद नहीं कर पाते हैं। और जब साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान को चुप देखता है तो वो फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान से कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान, आप तो जानते होंगे कि जो मैं अभी की मेथड प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सिर्फ हेवनली फिल्म को लेने से ही स्ट्रॉन्ग होता है। और जबकि वक्त में एक और हेवनली फिल्म को ले लूंगा तो मेरा ये डीमन पॉइजन स्पॉट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान साउयन से कहता है कि हेवनली फिल्म, ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है कि हम इस चीज को इजीली ले लेंगे, मगर डाउकी कॉन्टिनेंट में हेवनली फिल्म बुद्धिस्ट और ट्रांसमिशन सिलेबस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस हेवनली फिल्म के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट भी मरने मराने पर तैयार हो जाते हैं। और अगर किसी को भी पता चल रहा है कि हेवनली फिल्म किसी जगह और मौजूद है तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट जमा हो जाएंगे। और अभी के लिए तुम भूल जाओ कि तुम कोई हेवनली फिल्म ले भी पाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी हेवनली फिल्म को सर्च करने पर भी बहुत सारे एफर्ट लगाने होंगे। जो सुनकर साउयन एक लंबा सांस लेकर फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान से बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि हेवनली फिल्म को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसको ढूंढ निकालूंगा। और मुझे इस बार जेनन एकेडमी में आने का रीजन यही है कि मैं किसी एक न्यू हेवनली फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं। और वैसे ही फर्स्ट लॉर्ड, आप तो डाउकी कॉन्टिनेंट के बारे में काफी कुछ जानते हो, तो आपको भी हेवनली फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होंगे। अब साउयन की ये बात को सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान हंसते हुए साउयन की तरफ देखकर बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि साउयन, तुम अपने मास्टर याओचेन से क्यों नहीं पूछ लेते, वो मुझसे भी ज्यादा इन चीजों के बारे में जानता है। और वैसे भी वो एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर भी है और वो हेवनली फिल्म को बड़े अच्छे से समझते बुझते भी है। और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं जो कि मैं तुम्हें मशवरा दूं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टीचर से ये बात पूछ लेनी चाहिए। और अब फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान की ये बात को सुनकर साउयन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और वो आहिस्ता से फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान को कहता है कि मेरे टीचर को हॉल ऑफ सोल वालों ने पकड़ कर ले गए हैं और मुझे एक और हेवनली फिल्म को पाने की रीजन ये है कि पहला तो मैं अपनी बॉडी में से इस डीमन पॉइजन स्पॉट को खत्म कर दूं, और दूसरा उस हेवनली फिल्म को पाने के बाद जो मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी उस स्ट्रेंथ के साथ मैं फिर हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करके अपने टीचर को वहां से बचाकर बाहर निकाल दूं। और जब फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान साउयन के मुंह से ये सुनता है कि उसके टीचर याओ लाओ हॉल ऑफ सोल के हत्थे लग गए हैं तो वो चिल्लाकर कहते हैं कि क्या सच में याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल वाले पकड़ कर ले गए हैं, जिस पर साउयन अपनी दांत पीसते हुए हाँ में सर हिला देता है। और इधर फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान गुस्से में साउयन को बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये हॉल ऑफ सोल वाले कुत्ते क्यों इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को इकट्ठे किए जा रहे हैं। और वैसे भी काफी सालों पहले हमारे जेनन एकेडमी के हेडमास्टर की लड़ाई इन हॉल ऑफ सोल वालों के साथ हुई थी और उस टाइम हमारे हेडमास्टर का टकराव हॉल ऑफ सोल के जून नेलर से हुआ था जो कि 2 लेवल का एक्सपर्ट था। और तब के वक्त हमारे हेडमास्टर ने जून नेलर की एक भी नहीं चलने दी थी, उसे मार मार कर धजिया उड़ा दिया था। अब जून नेलर का सुनकर साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान से पूछता है कि ये जून नेलर होता क्या है, लेकिन साउयन ये समझ गया था कि ये जून नेलर एक 2 लेवल का एक्सपर्ट होता है जो कि हॉल ऑफ सोल में इस लेवल को जून नेलर से दर्शाता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान साउयन को बताता है कि अब तुम भी उस फैक्शन के एनिमी बन गए हो और अभी के लिए तुम ऐसे ही जाकर अपने टीचर याओ लाओ को ना ढूंढना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हॉल ऑफ सोल वालों को खुद को रिलेवर कर दोगे और वो तुम्हें किल कर देंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम पहले स्ट्रॉन्ग बन जाओ और फिर तुम जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियां उड़ा देना। अब साउयन ये सब सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि वो जानता था कि हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ने ही उसकी हालत खराब कर दी थी। और बात की जाए जून नेलर की तो अभी के लिए साउयन उन जून नेलर को देखकर तो दुम दबाकर भाग जाएगा, क्योंकि वो 2 लेवल का एक्सपर्ट नहीं जो कि साउयन उसको हरा दे, बल्कि वो तो 1000 लेवल का एक्सपर्ट है। अभी के लिए साउयन उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान साउयन को बताता है कि वैसे भी याओ लाओ के बहुत सारे फ्रेंड थे जिनको कि थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ और उनके साथ मेरे भी थोड़े बहुत रिलेशनशिप है, मगर अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि साउयन वो सिर्फ तुम्हारे लिए हॉल ऑफ सोल को अपोज कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें साउयन अपने मास्टर याओ लाओ के उस फ्रेंड को ढूंढना होगा, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और अब फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान की ये बात को सुनकर साउयन हैरान होकर कहता है कि कौन, जिस पर फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान साउयन को बताता है कि फैन जुनजी। और अभी के लिए फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान जब ये लफ्ज बोलता है तो उसके टोन में काफी ज्यादा फैन जुनजी के लिए रिस्पेक्ट शो हो रही थी। अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि फैन जुनजी, और वो सोचता है कि इसके बारे में तो अपने मास्टर याओ लाओ से भी सुना था और अपने फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान के मुंह से सुन रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन मेरे टीचर के साथ काफी ज्यादा डीप रिलेशन में था, यानी कि ये मेरे मास्टर का कोई न कोई जानने वाला या करीबी है। जिसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुक्यान साउयन की सोच को समझते हुए कहते हैं कि तुम सही सोच रहे हो, फैन जुनजी वो तुम्हारे टीचर का बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त था। और तब के वक्त तुम्हारे टीचर याओ लाओ अचानक ही डाउकी कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर हो गए और तब के वक्त हैन फैंग ने यह अफवाह फैला दी कि तुम्हारे टीचर याओ लाओ एक पील को रिफाइन करते हुए मारे गए। लेकिन फैन जुनजी को हैन फैंग की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं आया और वो हैन फैंग पर शक करने लगा और उन चंद सालों में उसने पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा तुम्हारे टीचर को ढूंढते ढूंढते। और दूसरी तरफ हैन फैंग को डर था कि अगर फैन जुनजी को पता चल गया कि उसने ही अपने टीचर को किल किया है तो वो सिर्फ हाथ के एक इशारे से ही हैन फैंग को किल कर देगा। इसलिए हैन फैंग इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में आकर यहाँ पर छुप गया था। और वैसे भी तुम्हारे टीचर का वो दोस्त फैन जुनजी जब वो पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में तुम्हारे टीचर को ढूंढ रहा था तो उस टाइम
उसने हॉल ऑफ सोलो ग्रैंडसन के साथ काफी बार फाइट भी की थी और मुझे नहीं पता कि वो क्या रीजन थी जो उसने हॉल ऑफ सोलो ग्रैंडसन के साथ इतनी बार फाइट की थी। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे टीचर के लिए ही इतनी बार हॉल ऑफ सोलो ग्रैंडसन से फाइट किया था। और अभी के लिए मुझे यकीन है कि साउयन अगर तुमने फैन जुनजी को ढूंढ लिया तो मुझे पता है कि वो बंदा तुम्हें अपनी डिसेबल की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर याओलाओ को अपनी भाइयों की तरह मानता था। और मैंने आज तक डाउकी कॉन्टिनेंट में सगे भाइयों में भी इतना प्यार नहीं देखा जो प्यार मैंने तुम्हारे मास्टर याओलाओ और फैन जुनजी के बीच देखा। और मुझे यकीन है कि अगर तुम फैन जुनजी को ढूंढ लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और वो बंदा ऐसा है कि जिस पर तुम अपनी मास्टर की तरह कम्प्लीटली ट्रस्ट भी कर सकते हो। और अब हॉस्टलर सुकेन की ये बात को सुनकर साउयन हमेशा हिला देता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है कि डाउकी कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और वैसे भी किसी भी इलाइट डोजन लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर हॉस्टलर सुकेन अपने हाथ खोलकर साउयन को कहता है कि ये तुम्हारे लक पर डिपेंड पड़ेगा, क्योंकि फैन जुनजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको हमारे जेनन एकेडमी के हेड मास्टर भी काफी ज्यादा प्रेज किया करते थे और उनकी तारीफ किया करते थे। और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा कि अगर तुम खुद जाकर फैन जुनजी को ढूंढो, वरना अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमने हर जगह फैला दी कि तुम फैन जुनजी के दोस्त याओलाओ के डिसाइपल हो, तो इससे पहले कि फैन जुनजी तुम्हें ढूंढ कर बचा पाए वहाँ पर तुम्हारे लिए याओलाओ के जो एनिमीज है वहाँ पर पहुंचकर तुम्हें किल कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए ये बेस्ट होगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना बताना और चुप करके अभी के लिए तुम फैन जुनजी को ढूंढो। और वैसे भी मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं जो मैं तुम्हें फैन जुनजी को ढूंढने का रास्ता बता सकूं। जो सुनकर साउयन हमेशा हिला देता है और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने मास्टर याओलाओ के दोस्त फैन जुनजी को ढूंढने की। और फिर इसके साथ ही साउयन हॉस्टलर सुकेन से कहता है कि अभी के लिए आप मुझे हेवनली फिल्म से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना चाहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हॉस्टलर आपकी एक्सपीरियंस मेरे से काफी ज्यादा है और आप डाउकी कॉन्टिनेंट के सभी के इश्यूज के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं, तो इसीलिए प्लीज आपको हेवनली फिल्म से रिलेटेड कोई भी क्लू है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप मुझे बता दें और मुझे ये भी बता दें कि उस हेवनली फिल्म को पाना मेरे लिए कितने परसेंटेज चांस है। और अभी के लिए साउयन के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फिल्म के मैप फ्रेगमेंट भी थे, मगर अभी के लिए साउयन ने हॉस्टलर सुकेन से इस मैप फ्रेगमेंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था किया। दरअसल बात यह नहीं थी कि साउयन को हॉस्टलर सुकेन पर यकीन नहीं था, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने साउयन को सख्ती से मना किया हुआ था कि इस मैप फ्रेगमेंट के बारे में और प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फिल्म के बारे में किसी से ही बात ना करे, चाहे वो जो कोई भी हो। और इनमें से एक मैप फ्रेगमेंट डेजर्ट में आइस एम्परर से मिला था। उसके बाद मास्टर ने साउयन को सख्ती से मना किया था ये मैटर किसी को भी बताने से, और तब से लेकर अब तक साउयन ने वो मैटर अपने दिल में दबा कर रखा है और ना ही अभी साउयन प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फिल्म के बारे में हॉस्टलर सुकेन को कुछ बताया। अब इसके साथ ही हॉस्टलर सुकेन ने कुर्सी से टेक लगाकर अच्छे से बैठ जाता है और वो कुछ देर सोचने के बाद साउयन से कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मैं दूसरी हेवनली फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब इसके साथ ही साउयन जब हॉस्टलर सुकेन के मुंह से ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर हॉस्टलर सुकेन साउयन को बताता है कि क्या तुमने कभी बर्निंग फ्लेम बेली का नाम सुना है। और अब साउयन बर्निंग फ्लेम बेली का नाम सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि साउयन ने बर्निंग फ्लेम बेली का नाम अपने मास्टर याओलाओ के मुंह से सुना था और जो साउयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक जो यूज करता है वो उस बर्निंग फ्लेम बेली की ही थी। और साउयन को याद आता है कि उसके मास्टर याओलाओ ने साउयन को एक बार ये भी बताया था कि ये जो डाउकी कॉन्टिनेंट में बर्निंग फ्लेम बेली नाम का जो फैक्शन है उसके पास एक हेवनली फ्लेम भी है। और इधर हॉस्टलर सुकेन साउयन को बताते हैं कि इस बर्निंग फ्लेम बेली के पास एंशिएंट टाइम से एक हेवनली फ्लेम है और उस हेवनली फ्लेम का नाम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है और इसका रैंक हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 12वीं नंबर पर है। और अगर बात की जाए उसकी स्ट्रेंथ की तो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम फॉलन हार्ट फ्लेम से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर साउयन ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने साउयन को बर्निंग फ्लेम बेली के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा था और ये भी बता रखा था कि वहाँ पर एक हेवनली फ्लेम है। और साउयन को ये बात भी अच्छे से पता था कि बर्निंग फ्लेम बेली कोई खिलौने की चीज नहीं है, वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है। और तो और साउयन को बर्निंग फ्लेम बेली से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब इस पर हॉस्टलर सुकेन हंस देते हैं और वो साउयन से कहते हैं कि हेवनली फ्लेम के रिलेटेड मेरे पास बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर तुम्हारे पास साउयन जरा सी भी ताकत है या थोड़ा सा भी नॉलेज है तो तुम फिर जाकर इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को टारगेट देना, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बर्निंग फ्लेम बेली के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं और अगर तुमने एक बार उससे दुश्मनी मोल ली तो फिर उनको संभाल पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ना ही वो अपनी दुश्मनी खत्म करने पर आएंगे। और अब साउयन हॉस्टलर सुकेन की ये सारी बातें सुनकर हमेशा हिला देता है और वो सोचता है कि ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम बेली की ब्लड लाइन है और अगर कल को मैंने उस हेवनली फ्लेम को उनके हाथों से छीन लिया तो बर्निंग फ्लेम बेली के लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और वैसे भी मुझे अपने मास्टर याओलाओ और फादर को रेस्क्यू करने के लिए इस तरह की अनएथिकल हरकत करनी ही होगी। अब इसके साथ ही साउयन एक लंबा सांस लेता है और वो कुछ बोल नहीं वाला था, लेकिन इससे पहले दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है और वो कह रही थी कि माना कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन सालों से उस हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के बाद उस पर एक स्पेशल ब्लड स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाला गया है और जब तक कोई भी बर्निंग फ्लेम बेली का की मेथड प्रैक्टिस नहीं कर लेता तो इसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल कर सकेगा। और इधर हॉस्टलर सुकेन और साउयन ये बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके साथ ही साउयन पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ अपने हाथ को करके अपनी सक्षम फोर्स का यूज करता है, जिससे वो दरवाजा टूट जाता है और उस दरवाजे के बाहर खड़ी एक लड़की वो उड़ती हुई साउयन के हाथ में आ जाती है। और अभी के लिए उस
उस लड़की की गर्दन साउयन के हाथों में था और साउयन उस लड़की को गर्दन से उठाकर उसको गौर से देखता है तो वो साउयन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये तुम हो, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पैनगेट ग्रुप की वही एल्केमिस्ट लड़की सिनलैन थी, जो कि थोड़ी देर पहले टायर लेवल 4 की मेडिसिन भी बना रही थी, जिसकी साउयन के साथ थोड़ी देर पहले बहस भी हुई थी। और अब इसके साथ ही साउयन उस लड़की से थोड़ा गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हम पर नजर भी क्यों रख रही हो। और इधर दूसरी तरफ हॉस्टलर सुकैन भी उस लड़की सिनलैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम छोटी लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या हरकत थी, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, तुम्हें नहीं पता ये जगह इनर एकेडमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और तुम यहाँ पर दंदनाते हुए नहीं आ सकती। और इसी तरफ हॉस्टलर सुकैन उस लड़की सिनलैन को काफी ज्यादा डांटते हैं। अब इसके साथ ही वो लड़की सिनलैन हॉस्टलर सुकैन की ये डांट सुनने के बाद वो हॉस्टलर सुकैन से कहती है कि ग्रैंडपा सु, यहाँ मेरा आने का कोई गलत मकसद नहीं था। और जब साउयन हॉस्टलर सुकैन को इस लड़की के मुंह से इस तरह से बुलाए जाने पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हॉस्टलर सुकैन से कहता है कि हॉस्टलर, ये लड़की आपकी क्या लगती है, जिस पर हॉस्टलर सुकैन साउयन को बताता है कि ये लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये मेरे एक फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और ये मुझे भी ग्रैंडपा कहती है। और ये लड़की हमारी जेएनएन एकेडमी पिछले साल आई थी और इसके ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मैं इसको ट्रेन करूँ और इसको ग्रो करूँ। अब इस पर साउयन उस लड़की की गर्दन छोड़कर उसे कहता है कि तुम इतनी देर से हम दोनों पर नजर रख रही थी और हमारी बात सुन रही थी, तो जरूर तुमने कुछ मेडिसिनल पी खाई होगी जिससे कि तुम्हारी ओरा हमसे चुप गया था। अब साउयन की ये बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो साउयन की इतनी ज्यादा शार्पाई को देखकर वो साउयन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। और फिर इसके साथ ही वो लड़की साउयन से कहती है कि मैं आप दोनों पर नजर किसी मकसद से ही रखी थी, जिस पर साउयन और हॉस्टलर सुकैन उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर वो लड़की बिना सोचे समझे साउयन को आई लव यू कह देती है, जो सुनकर हॉस्टलर सुकैन पूरी तरीके से हैरान हो गया था और वो साउयन को देखकर कहता है कि आखिर ये कौन से लेवल का ठरकी है जो कि कोई भी लड़की आकर उसके प्यार में पिघल जाता है। और इसके थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर जमीन हिलने लगता है और वहाँ पर क्वीन मेडुसा, एक्स यूनर, लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया पेयर हो जाती है और वो चारों लड़की मिलकर सिनलैन को लगातार बजाने लगती है और वो कहती है कि हम लोग कम है जो बीच में तुम कबाब में हड्डी बनने आई हो। और उस लड़की सिनलैन को मार मार कर क्वीन मेडुसा, एक्स यूनर, लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया उसकी चस्ने फोड़ दी थी। और वो कहती है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो खत्म हो रहा है और अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, इस पर लाइन मारने से पहले हम सबके बारे में सोच लेना वरना तुम्हारी कचुमर बना दूंगी, क्योंकि ये हमारा बंदा है और हम उसकी बंदी है, ये तुम अच्छे से जान लेना। और हाँ, इस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो यहाँ तक देखी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय, यू खाओ और मस्त रहो।